एक बार फिर से सभी साथियों को जोरदार जय हिंद, राम राम, नमस्कार। भाई, जितने लाडले छोटे बहन भाई हैं उन सभी का अभी आपने फिलहाल देखा होगा बीआरओ की भर्ती का एक शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है। ठीक है, तो बालकों का कमेंट है, सर हमें ये बताओ बीआरओ होता क्या है, ग्रिफ होता क्या है। ठीक है, फोरम के बारे में भी अपन बात कर लेंगे। अभी शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है, उसकी कंप्लीट डिटेल फुल नोटिस की अगर अपन बात करें तो आज 12 तारीख है। आज वाला जो एम्प्लॉय न्यूज़पेपर आएगा कल तक आपको मिल जाएगा। मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर एकदम सेपरेट जबरदस्त वीडियो बना दूंगा। ठीक है, लेकिन बीआरओ होता क्या है, क्या इसकी जॉब प्रोफाइल है, आप किस ट्रेड से लग रहे हैं, तो आपको किस हिसाब की क्या वर्दी मिलेगी, कितनी इसमें सैलरी रहती है, और मतलब क्या क्या वर्क करना पड़ता है, क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, क्या आर्मी ही होती है या आर्मी का ही पार्ट होता है, सबको पता है। नहीं पता तो बता दो, ये भी मिनिस्ट्री जो डिफेंस मिनिस्ट्री है ना, उसी के अंडर में आता है। भी जैसे आपकी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी आती है, वैसे बीआरओ भी आपका डिफेंस मिनिस्ट्री की ही एडमिनिस्ट्रेटिव के अंडर में आता है। ठीक है, तो अपन इसके बारे में क्लियर सारी चीजें आपको बताएंगे, किस हिसाब से क्या कहानी है, आर्मी की ही तरह क्या क्या फैसिलिटीज में मिलती हैं और क्या क्या नहीं मिलती हैं, वर्दी, सैलरी, मतलब सब कुछ, आपकी पेंशन से लेके कैंटीन फैसिलिटी से लेके सारी चीजें, आपकी मेडिकल फैसिलिटी, डिपेंडेंस के लिए सब कुछ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, आपके जितने डाउट थे, क्योंकि फोरम को लेके तो वीडियो आपने बहुत देख लिए होंगे, लेकिन एक जॉब प्रोफाइल का जो शानदार जबरदस्त जो वीडियो सब कुछ कवर कर दे आपका, वो आपने नहीं देखा होगा। यहां पर कवर करने वाले हैं आपके सारे डाउट। सबसे पहले तो ये जो लोगो आप देख रहे हैं, ये बीआरओ का ही है। बीआरओ मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सभी को पता है। और इसी का पार्ट होता है ग्रिफ, जिसके अंदर आते हैं जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स। ठीक है, और उसमें जो इंजीनियर वगैरह या फिर जो भी लिए जाते हैं अधिकारी या फिर वर्कर, मतलब कि सेना से जो लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं आर्मी की। जैसे मद्रास इंजीनियर हो गई, बॉम्बे इंजीनियर हो गई, ठीक है, या फिर आपकी बंगाल इंजीनियर होगी। इसी से अधिकारी और जो सोल्जर्स हैं वो भी जाते हैं उसके अंदर। आप देखते हैं वर्दी वाले जो होते हैं वो वही सब होते हैं। उसके अलावा इनको मेडिकल सपोर्ट के लिए आर्मी मेडिकल कोर से भी जो है नर्सिंग असिस्टेंट जाते हैं, वो सब सपोर्ट इनको मिलता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है साथियों, ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में, इसको जो है 2015 में दिया गया था, पहले नहीं थी। बाद में इसको जो है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में दे दिया, क्योंकि इसका आप नाम से पता चल रहा है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बॉर्डर के रोड बनाती है। जितने आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं उन सभी पे जो रोड वगैरह बनाए जाते हैं, या फिर कुछ ऐसी डिफिकल्ट जगह, जंगल वगैरह, जैसे अरुणाचल के बॉर्डर से थोड़ा दूर तक भी जो एरिया है उसको भी कवर करते हैं ये लोग। ठीक है, अरुणाचल हो गया, सिक्किम हो गया, असम हो गया, ऐसे क्षेत्रों में, या फिर जितना भी बॉर्डर, जहां भी पाकिस्तान, बांग्लादेश, जितने भी बॉर्डर एरिया में, चाइना, भूटान, नेपाल, जो भी फैला हुआ क्षेत्र है, उस सब में जो बॉर्डर पे जो रोड बनाए जाते हैं ना, मतलब कि ये सेना का ही पार्ट। आगे अपन सारी बातें करेंगे, क्योंकि जहां सबको हाथ खड़े कर देते हैं वहां सेना काम को संभालती है भाई। ठीक है, तो अपन सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। इसका काम जो है आप देखेंगे, इसका काम इन्होंने लिखा हुआ है कनेक्टिविटी बॉर्डर, मतलब बॉर्डर के ऊपर कनेक्टिविटी का आपस में, भाई उनका रोड किस हिसाब से कहां तक, यहां से अपना, और आपस में जो कनेक्टिविटी भी आप देखेंगे किस किस देश के साथ में अपन रोड के हिसाब से कनेक्टिविटी साझा करते हैं, तो वहां भी इन्हीं का काम है सारा। ठीक है, बजट वगैरह दिया हुआ है, उसकी ज्यादा जरूरत है नहीं, आपको सैलरी के बारे में हम बता देंगे किस हिसाब से इसमें अगर आप लगते हैं किस पोस्ट से, तो आपको किस हिसाब से कितनी सैलरी रहने वाली है। ठीक है, ये आप देखेंगे तो इसमें ये दिया हुआ है, आप देखेंगे ये तो इनका लोगो है और ये इनका झंडा है। ठीक है, बीआरओ का ध्वज है और ये इसका सीमा सड़क संगठन हिंदी में जिसको बोला जाता है वो उनका लोगो है। ठीक है, अब बात करें इसका गठन जो है 1960 में लगभग इसका जो है गठन हुआ था, 1960 के अंदर। ठीक है, उद्देश्य ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये चीजें आपको ऑनलाइन में मिल जाएंगी, लेकिन बाकी आगे अपन वो चीजें कवर करेंगे जो आपको ऑनलाइन नहीं मिलने वाली। भारत और मित्र राष्ट्रों के सशस्त्र बलों को बुनियादी ढांचा प्रदान, मतलब कि सेना को जहां भी बॉर्डर पे पहुंचना होता है, सेना से पहले पहुंच के उनके लिए रास्ता बनाने का काम है इनका। ठीक है, किस हिसाब से क्या क्या रास्ता, कहाँ कहाँ इन्होंने क्या क्या बनाते हैं, वो सब भी आपको बता दूंगा मैं। ठीक है, मुख्यालय इनका दिल्ली में है और महानिदेशक वगैरह मूल संगठन रक्षा मंत्रालय के अंडर में आते हैं। बजट वगैरह आप छोड़िए, अपन जो है सैलरी के बारे में आगे इसमें बात कर लेंगे। जैसे मैंने आपको बोला, आप देख सकते हैं रक्षा मंत्री जी अपने भाई राजनाथ सिंह। उसके अलावा ये आप देख सकते हैं सेना के जवान बैठे हुए हैं, ये जो हैं ग्रिफ के, मतलब बीआरओ के हैं। बाकी सभी सेना के जवान आप देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मतलब भारतीय सेना ही इसको हैंडल करती है, उन्हीं के ऑफिसर्स इसमें जाते हैं और इनके खुद के ऑफिसर्स भी होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। उसके बाद में अपना बात कर लेते हैं, ये देखो इनमें वर्दी,
टॉपिक धीरे धीरे चलते रहेंगे, एक एक स्लाइड के साथ में आपको बताता रहूंगा वर्दी इसमें किस हिसाब की क्या मिलती है। अगर आप डायरेक्ट बीआरओ में भर्ती होते हैं, ग्रिफ में अगर आप जाते हैं, तो इस हिसाब की आपको वर्दी मिलेगी। ये जो है सेना के अधिकारी हैं, आर्मी के, बाकी सभी आप देखेंगे तो ये सब बीआरओ के अधिकारी हैं, ठीक है। तो इस हिसाब की वर्दी इसके अंदर मिलती है। एक आर्मी की जैसी भी वर्दी मिलती है ग्राउंड में वर्क करने के लिए, लेकिन वो सेम नहीं होती है कि भाई आप जैसे जो आर्मी पहनती है वही वर्दी सेम पहन पाएंगे, नहीं, आपकी वर्दी थोड़ी अलग होती है। लेकिन ये भी एक वर्दीधारी संगठन ही है भाई, ठीक है। क्योंकि मैंने बोल दिया आपको, जो रक्षा मंत्रालय के अंडर में आ रहा है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की तरह, तो वही है, इनकी भी वर्दी अलग से अपनी खुद की है, ठीक है। ये देखेंगे, ये बाकी सारे भारतीय सेना के जवान हैं, लेकिन यहाँ ये देखेंगे, ये देखेंगे, ठीक है। इनके शरीर को देख के हल्के में नहीं लेना, उस क्षेत्र के बंदे ना, इनकी स्ट्रेंथ स्टेमिना इतनी शानदार होती है, मैंने तो खुद ने देखा है, ठीक है। तो ये सब साथ मिलके काम करते हैं किस हिसाब से। मैंने आपको बताया कि भाई ये मद्रास इंजीनियर, बंगाल इंजीनियर, बॉम्बे इंजीनियर, ये सब जो है इनके भी सैनिक इसमें होते हैं, और सब साथ मिलके, मतलब कि कुछ आगे दिखाएंगे आपको किस हिसाब से क्या काम करते हैं ये, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है, देखो ये क्षेत्र है, मतलब कि अगर आप लोग गए होंगे तो ठीक है, नहीं गए तो मैं आपको बता देता हूँ। अरुणाचल साइड में जब आप जाओगे, नागालैंड साइड में जाओगे, तो वहां पे जब नदियां जैसे पहाड़ों के बीच से नदी निकल के जा रही है और कुछ ऐसा एरिया कवर कर लिया कि उसको क्रॉस करना मुश्किल होता है, तो उस क्षेत्र में इस हिसाब के पुल जो बनाए जाते हैं ना, बीआरओ ही बनाती है। पुल जो आप देख रहे हैं, ये कनेक्ट कर रहा है इस नदी के ऊपर से, तो ये पुल वगैरह बीआरओ बनाती है। और ऐसी ही कुछ इमेजेस मैं आपको दिखा देता हूँ किस हिसाब के क्या क्या इनके जो है काम होते हैं। जैसे ये ब्रिज आप देखेंगे, ठीक है, लोहे का ब्रिज है, इसको आर्मी की जो इंजीनियर रेजिमेंट है वो भी बनाती हैं। मतलब कि वो शॉर्ट टाइम में भी, जैसे टेम्परेरी पोर्टेबल ब्रिज भी बना, जैसे अभी आपने देखा होगा जेएंडके के अंदर जीता जागता उदाहरण खूब न्यूज पे भी चला था। तो उस हिसाब से देखो, दो पहाड़ियों को जोड़ रहे, इधर से गाड़ियां आती हैं, ठीक है, लेकिन उनको जाना उधर है, बीचों बीच पूरा नदी या फिर एक बड़ा सा नाला निकल रहा है। तो इसमें इस हिसाब से पूरे पहाड़ को काट के किस हिसाब से क्या काटा जाता है आगे दिखा देते हैं, सब इन्हीं का काम है, ठीक है। पहले बीच में ये देख लो, बर्फबारी जहां हो गई, ठीक है, वहां सेना को जाने के लिए रास्ता बनाने लिए इस हिसाब से ये पूरा देख रहे हो, दोनों साइड को बर्फ को फेंक दिया है, मशीन है पूरी बर्फ को निकाल रही है और फेंकती जा रही है, पूरा रास्ता बना देते हैं। इस हिसाब से रास्ता वगैरह बनाना इन्हीं का काम है भाई, ठीक है। उसके बाद में देखो, अब दो पहाड़ हैं, इसमें जैसे मान लो इस पहाड़ से चढ़ के, इस पहाड़ के ऊपर चढ़ के फिर आगे जाना है, तो अब बीच में इस हिसाब का रास्ता है, तो पहाड़ों को ऐसे जिगजैग करके काटते हैं, उस पर रास्ता बनाते हैं, उस पहाड़ से चढ़ेंगे, फिर वापस उतरेंगे, फिर इस हिसाब से जो आएगा उस पर ब्रिज लगा देंगे। तो ये सभी मतलब आप लोग अगर कभी घूमने जाओगे तो आपको पता कैसे कैसे चलेगा कि बीआरओ ये वर्क करती है, वो भी आपको बताएंगे हम, ठीक है। बाकी सारी चीजें कवर करेंगे। जैसे ये निशान आपको जहां भी मिल गया ना बोर्ड के साइड में, तो समझ लो बीआरओ का किया हुआ ही काम है। जैसे ये आप अटल टनल देखोगे रोहतांग के अंदर, तो वो भी जो है बीआरओ ने ही बनाई है भाई, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में और देख लो आप, इस हिसाब के ब्रिज हो गए, ये सब बीआरओ का काम है। ये जैसे देखो पहाड़ को कैसे काट के रास्ता बना रहे हैं, ठीक है, पूरे पहाड़ को काट के किस हिसाब से रास्ता वगैरह, इन्हीं का काम है सारा, बीआरओ वाले ही करते हैं भाई। ये आप देख सकते हैं, और इमेजेस देख सकते हैं, ये आपको गूगल पे मिल जाएंगे। ये जो मैंने बताया ना आपको, इस हिसाब का जहां भी आपको रोड के किनारे मिल जाएगा, समझ लेना वो सड़क बीआरओ ने बनाई है भाई, ठीक है। ये मतलब, लेकिन मिलेंगे आपको उसी क्षेत्र में जहां सेना का आवागमन बहुत ज्यादा है, ठीक है, उसी क्षेत्र में बनाते हैं। बाकी आप सोचोगे कि आपकी स्टेट में कहीं बना रखा होगा, तो ऐसा नहीं है। बाकी इनकी यार, मैं ये देखता हूँ कोई बंदा कौन लिखता है, जितने बोर्ड मिलेंगे सब पे अलग अलग तरीके से शानदार चीज लिखी हुई मिलेगी। देखते, कीप योर नर्स ऑन द शार्प कर्व्स, मतलब इन चीजों को इसी हिसाब से जोड़ जोड़ के अंग्रेजी के वर्ड यूज करते हैं शानदार तरीके से, ठीक है। अब ये देख सकते हैं, वही जो मैंने आपको बताया कि भाई इसी हिसाब से रास्ते वगैरह को काट के लोग बनाते हैं। बर्फ वगैरह जैसे गिर गई तो उस हिसाब से मतलब शार्प वो करके। तो यही सब चीजें हैं बॉर्डर के ऊपर या बॉर्डर से लगे देशों के ऊपर जितना रोड वगैरह का कार्य होता है, वही सब इनका होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसमें वर्दी का। मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि किस हिसाब की वर्दी होती है। अब आप क्या जॉब करेंगे, अब जैसे वैकेंसी आई, तो वैकेंसी में जो ट्रेड है आपकी, सभी ट्रेड का अलग अलग वर्क होता है भाई, ठीक है। आप ट्रेडमैन से भर्ती हुए हैं, या इसमें नर्सिंग स्टाफ भी होते हैं, नर्सिंग स्टाफ से भर्ती हुए हैं, फिर आप इंजीनियर करके एज ए ऑफिसर जाना चाहते हैं, ठीक है। तो सभी ट्रेड से, पोलोटेक्निकल, आईटीआई वालों की भी इसमें वैकेंसी निकलती है, या फिर सिर्फ इसमें आप देखेंगे गार्ड वगैरह की वैकेंसी निकलती है। 10वीं पास से लेके 12वीं ग्रेजुएशन, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन, मैंने बताया डिग्री आपने कर रखी है, उस हिसाब से अलग अलग वैकेंसी अलग अलग एज क्राइटेरिया में। 18 साल से शुरू हो जाती है, 25, 27, 30, 32 तक भी जो है अलग अलग ट्रेड में अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इसमें एज मिलती है आपको, मतलब एज में कि भाई इतनी एज वाला भर्ती देख सकता है। उसके बाद सैलरी की बात करें, तो इसमें क्या होता है साथियों, पे लेवल के हिसाब से। जैसे मान लो आप पे लेवल 3, पे लेवल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कहाँ कौन से पे लेवल से भर्ती हो रहे हैं,
ठीक है, तो उस पे लेवल के हिसाब से आपकी जो है सैलरी इसमें रहने वाली है। अब मैं बात कर लूँ पे लेवल, मान लो आप 3 से बात कर लेते हैं हम, तो इसमें क्या होता है, आर्मी का जो एक सोल्जर होता है ना, उसको मिलिट्री सर्विस पे मिलता है, वो इसमें मिलता नहीं है। ठीक है, और कुछ अलाउंसेस होते हैं रिस्क एरिया में जो सोल्जर्स को मिलते हैं, इनको नहीं मिलते। अगर मिलते हैं कुछ ऐसी जगह ये जाते हैं जहां तक जो है अलाउंसेस कम होते हैं, तो उनके कंपैरिजन में थोड़ी कम रहती है सैलरी, लेकिन अच्छी खासी रहती है भाई, अगर पे लेवल 3 से आप भर्ती हो रहे हो। अब जैसे जो भर्ती का नोटिफिकेशन, उसका मैं अलग से वीडियो डालूंगा, उसमें बता दूंगा कि इस ट्रेड के लिए आपका पे लेवल क्या रहने वाला है। ठीक है, तो जैसे मान लो पे लेवल 3 से भर्ती हुई आप, तो लगभग आप मान के चलो 35 के आसपास आपकी सैलरी रहेगी। मतलब जो अलग से अलाउंस रहेगा, जिस एरिया में आप हार्ड एरिया वगैरह में गए हैं, हाइल्टी वगैरह में गए हैं, जैसे मैंने दिखाया बर्फ वगैरह काट के रास्ता वगैरह बनाना है, तो वहां पे आप अपना 15 से 20 से 25 हजार रुपए एक्स्ट्रा आपका अलाउंसेस वगैरह भी होते हैं, तो ये उसमें आप ऐड कर लो, तो लगभग 50 55 60 तक भी पहुंच जाती है। वैसे ही आप पे लेवल 4 5 की अगर बात करेंगे, तो वैसे ही सैलरी इंक्रीज होती चली जाएगी। मैंने एक आइडिया आपको दे दिया। 5 की अगर मैं बात करूं तो 70 से 75 है, अलाउंसेस अगर होंगे अलग से तो वो उसमें ऐड हो जाने हैं। ठीक है, तो ये इसकी कहानी रहने वाली है सैलरी वगैरह की आपकी। बाकी अगर कोई डाउट हो कि भाई मुझे जो है, आप बता देना अपने अपने ट्रेड के हिसाब से कि मुझे इस ट्रेड से अप्लाई करना है। बाकी जो ये अभी भर्ती आई है, इसका फुल नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है, जल्दी अपना वीडियो हो जाएगा, उसमें मैं क्लियर कर दूंगा आपका कि जो है किस किस ट्रेड में आपकी क्या क्या सैलरी रहने वाली है। बाकी आपको कोई ट्रेड से जैसे अप्लाई करना है तो आप पूछ सकते हैं, मैं इस ट्रेड से अप्लाई करूंगा, किस पे लेवल में आती है, कितनी सैलरी रहेगी, वो हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे। बाकी आप कमेंट करोगे, वहां भी डाउट क्लियर हो जाएंगे, नहीं तो आपका टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां मैसेज कर लेना, वहां भी डाउट क्लियर कर दें। जैसे मैं फ्री रहता हूं, सबको रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। उसके बाद में आ जाती है बाकी फैसिलिटीज के बारे में। तो जो आर्मी को जितनी फैसिलिटी मिलती है, लगभग सभी इनको दी जाती है। एक मेडिकल फैसिलिटी ऐसी है जो आपको वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को जो मिलती है ना, कार्ड मिलता है, वही मिलेगा आपको। आर्मी की तरफ से जो हॉस्पिटल वगैरह होते हैं, वहां पे सिर्फ आप इमरजेंसी में कहीं फील्ड एरिया वगैरह में पोस्टेड हैं, तो सिर्फ आप दिखा सकते हैं। उसका भी आपको जो है, अगर मान लो नॉर्मल एरिया में कहीं आपने दिखाया, आपके डिपेंडेंट वगैरह, आपके माता पिता, बच्चे वगैरह, सबके लिए आपके पैसे क्लेम हो जाते हैं अगर आपने कहीं सिविल में दिखाया है तो। नहीं तो आप जो है, जो आपको कार्ड मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, उसकी तरफ से जो चुनिंदा हॉस्पिटल है वहां पे आप ट्रीटमेंट अपना ले, मतलब मेडिकल फैसिलिटी आपको गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है। लेकिन जो आर्मी के सोल्जर्स को मिलती है, वो आपको हर जगह नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको उस जगह मिलेगी जहां फील्ड एरिया में अगर आप हैं, तो वहां आपको मिल सकती है। ठीक है, बाकी कैंटीन फैसिलिटी वगैरह सब कुछ सेम है जो सोल्जर्स को दी जाती है। ये भी एक सोल्जर्स ही है, बस थोड़ा सा इनका वर्क अलग है, वर्दी वगैरह अलग है, लेकिन इनको भी वही सारी फैसिलिटी वगैरह दी जाती है। रहने के लिए क्वार्टर वगैरह हो, वो सब भी मिलते हैं। ठीक है, बाकी कैंटीन वगैरह की फैसिलिटी वो भी सब कुछ मिलती है, सेम मिलती है भाई। बाकी लिविंग हो गया, मैंने बता दिया आपको। फैमिली वगैरह अगर कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे फैमिली वगैरह भी रख सकते हैं, तो वहां भी आपको पूरी फैसिलिटी मिलती है। मतलब सब कुछ सेम है। मतलब जैसे आर्मी के सोल्जर्स भी इनके साथ में कर रहते हैं, और इसकी नौकरी की पेंशन के लिए पूछते हैं, पेंशन भी आपके इसमें अलाउ है, और नौकरी इसकी आप 60 साल तक भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई आपका जैसे आर्मी के अंदर जो ओपीएस पेंशन मिलती है, क्योंकि इसमें एक लिमिट तक ही सर्विस करके मेन जो जवानी का जो हिस्सा होता है वो लोग लगा के फिर चले जाते हैं, इसलिए इनको उस हिसाब से पेंशन दी जाती है। लेकिन इसमें आप 60 साल तक भी सर्विस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपका सैलरी का हो गया, पेंशन का हो गया, इसमें वर्दी का जो डाउट रहता था बालकों को, वो हो गया, वो मैंने दिखाई दी किस हिसाब की क्या मिलती है। ठीक है, बाकी फैसिलिटीज का हो गया, लगभग सब कुछ मैंने कवर कर दिया। फिर भी आप लोगों को लग रहा हो कि भाई कुछ छूटा, मतलब कुछ छूट गया है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट्स में टेलीग्राम पे जाके पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी सभी को रिप्लाई करने की। बाकी इस वीडियो को रोकते हैं यहीं पे, फिर से जबरदस्त वीडियो आपकी इस भर्ती को लेकर आने वाला है। तब तक के लिए सभी को राम राम, नमस्कार, जय हिंद।